रामचरितमानस की जय। उल्टा नाम जप्यो जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ऋषि एक रत्नाकर डाकू थे। ऐसे दुर्दांत डाकू थे वे। जंगल में जो राहगीर आया करता वह उसको पकड़ लेते थे और जो कुछ उसके पास सामान मिले उसे वे छीन लेते थे और उसके बाद उसकी हत्या तक भी कर देते हैं। वाल्मीकि रत्नाकर जो डाकू, उनके नाम से सारे राज में भय फैल गया। कोई जंगल से अकेला नहीं जाता था। एक बार देव ऋषि नारद जी उस जंगल में से जा रहे थे। रत्नाकर डाकू की निगाह नारद जी के ऊपर पड़ गई। रत्नाकर ने दौड़कर नारद जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, हे नारद, तुम्हारे पास जो कुछ है सब दे दो और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नारद भी आज इनका उद्धार करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, जो कुछ है वो दे दूंगा और देने के लिए ही आया हूं, पर मेरी एक बात का मुझे जवाब आप ला के दे दें। रत्नाकर डाकू बोला, तुम मुझे बातों में उलझाना चाहते हो और यहाँ से भागने का तरकीब ढूंढते हो। तब नारद जी ने कहा, मैं भागना नहीं चाहता, मुझे पेड़ से बांध दीजिए, अपने घर जाइए। आप जो ये पाप कर्म करते हैं उसके लिए आप सारे परिवार से उसका जवाब लेकर आए, जब तक मैं यहीं पर आपके द्वारा बंधा हुआ मिलूंगा। तब रत्नाकर ने सोचा कि एक बार इनकी बात मानकर घर जाता हूं। तब उन्होंने वहां जाके अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, मैं जो कुछ भी यहाँ हत्या करके, पाप करके, चोरी करके, डाका डाल के लेके आता हूँ और आपको उसमें से सब कुछ देता भी हूँ, इन कर्मों के बाद आप मेरे कर्मों में शामिल हैं या नहीं? तब पिताजी उनके कहने लगे, पुत्र, तुम छोटे थे, हमने तुम्हारी पालना की, लेकिन अब हम असहाय हैं। तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारे ऊपर पितृ ऋण है, पिता की देखभाल करना, उनका जीवन यापन कराना। पत्नी से पूछा, आप मेरी अर्धांगिनी हैं, आप मैं जो कर्म करता हूँ उसमें सहभागिनी बनेंगी? बोले, नहीं, आप मेरे पति देव हैं, आपकी द्वारा ही मेरी पालना की जानी चाहिए जो आप करते हैं, लेकिन उन पाप कर्म में मैं आपके साथ शामिल नहीं। पुत्र ने भी कहा कि आप पिता हैं, मैं छोटा हूँ, मेरे जीवन का निर्वाह करने का दायित्व आपके ऊपर है, मैं उनमें आपका साथी नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, आपके कर्म ही आपके साथी हैं। यह सुनते ही वाल्मीकि रत्नाकर डाकू बहुत घबरा गया और दौड़कर शीघ्रता के साथ नारद जी के चरणों में आकर गिर पड़ा और कहने लगा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। शास्त्र भी कहते हैं, संत दरस पात करें। जब संतों के दर्शन हो जाते हैं तब पाप क्षीण हो जाते हैं। आज रत्नाकर के भी जो पाप थे वे क्षीण हो गए और नारद जी से कहने लगा, मेरे ऊपर कृपा करके मुझे कोई उपदेश कीजिए। तब उन्होंने, नारद जी ने कृपा की
संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहीं न जाना। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। नारद जी कहते हैं, तुम अगर अपना उद्धार चाहते हो तो प्रभु श्री राम जी का सुमरन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। बोले यह शब्द तो मेरे मुख से निकल ही नहीं सकता। मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ किसी को लूटने का, तो मुख से आवाज आती है, मरा 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 मरा। बोले कोई बात नहीं, तुम इसी का जाप करो। मरा मरा करते करते यह उल्टा राम 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 होता चला जाएगा। तभी वाल्मीकि जी के बारे में कहते हैं, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। तब वे परमात्मा की भक्ति करते करते ऐसे रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गए, जो भगवान का सुमरन करके पार ब्रह्म परमात्मा के समान हो गए। और उन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण की रचना की, जो शास्त्र प्रथम शास्त्र की गिनतियों में आता है। इससे पहले कोई काव्य शास्त्र बना ही नहीं था। ऐसे श्री रामचरितमानस में शंकर भगवान जी कहते हैं, इसलिए सभी को बोलना चाहिए, श्री रामचंद्र भगवान की जय।